इस तरफ के टेबल वालों को ये रहता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज जो संसद में विपक्ष का रवैया है या विपक्ष ने जो भाषण दिया, क्या ये जरूरी नहीं होता कि हम अपने सैन्य बलों के साहस के, उनके अदम्य के, और ये जो रक्षा और ये जो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारी सेना का साहस होता है, अगर उस पर बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछे जाए तो आप सेना के मनोबल को भी गिराने का काम करते हैं, ऐसा न माना जाए विपक्ष का जो रवैया और रुख है? मेरा रंजन एक बात है कि सत्ता जो है वो लोकलाज, इकबाल, क्रेडिबिलिटी पर है। अगर जिस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाए, जिसके इकबाल पर सवाल खड़े हो जाए, फिर वो जो भी बोलेगा उसकी वैल्यू, उसकी कीमत नहीं रहती। आज मैंने राजनाथ सिंह जी का भाषण सुना, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने उनको सुना, मैंने गोगोई को भी सुना, मैं ज़्यादा नहीं सुन सका, मैंने दोनों को सुना। पर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राजनाथ सिंह जी को सरकार के इकबाल का ध्यान रखते हुए अपनी सारी बात को, यहाँ कोई सवाल सेना पर नहीं उठा रहा। सेना पर हर आदमी सेना के साथ खड़ा है, उनकी वो फौज है, उसके लिए खड़ा है, वो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो सरकार डायरेक्शन दे रही है, जो सरकार चला रही है, जो सरकार ये सारे काम कर रही है, क्या उसका इकबाल सस्टेन करता है कि नहीं करता? आज के दोनों सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो क्रेडिबिलिटी है वो सरकार ने अपनी कम की है। अब वो ख़त्म हुई है ये तो वो जाने, पर मुझे ये लगता है कि उनको सारी बात खुलासा पूरा, अगर जो लोग चाइना के 1962 की बात करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बात कही थी, उस समय के नेतृत्व जो था उसने खुलासा पूरा किया। ये नहीं कहा कि अगर मेरे से गलती नहीं हुई, उन्होंने अपनी कहा कि मेरे से ये हुआ नहीं है। 1971 में जो इंदिरा गांधी ने अगर सामने आकर उस वापस नहीं मुड़ी, उसने अपनी बात कही, वो ठीक थी या गलत थी? तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को, सरकार को अपने इकबाल को ध्यान में रखना चाहिए, और जिस सरकार का इकबाल नहीं होता, क्रेडिबिलिटी नहीं होती, वो आम जन में उसकी शोहरत नहीं बन सकती, उसकी पोजीशन नहीं बन सकती। बाकी तो अभी उनकी चर्चा चल रही है वो क्या क्या करेंगे, पर मुझे ये लगा कि जो बालाघाट हुआ या पहलगांव हुआ, या जब आपके पास वो देवेंद्र सिंह जो डीएसपी पकड़ा था जो उस नारकोटिक में, वो कहाँ, इसका मतलब कोई भी केस या तो आप सुलझा नहीं सके, या आपको पता आप लोगों को बताना नहीं चाहते, तो ये शक की सुई तो सरकार अपने आप लेती है ना। जनता तो नहीं कह रही कि हमें शक है, क्योंकि आप ही उस शक को देते हैं कि भाई हाँ शक करो हमारे ऊपर। तो इसलिए मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहता इस बात पर। मुझे तकलीफ हुई कि आप कहीं जो आप कश्मीर का मुद्दा लिया, आपने नोटबंदी की, आपने एक बात आप बताइए, अभी सरकार ने जो 7 प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजे थे, उसमें सारी पार्टियों के सांसद वहां पर गए हुए थे, और उन्होंने तमाम मुल्कों में, अमेरिका, ब्रिटेन, सब मुल्कों में जा करके ये बात कही कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, पाकिस्तान का इसके पीछे कैसे हाथ है, पहलगाम के निर्दोष लोगों को आतंकियों ने कैसे मारा, और ऑपरेशन सिंदूर हमको करने की जरूरत क्या पड़ी, और हम किस हद तक ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब रहे। ये सारी बातें ऑल पार्टी डेलीगेशन के लोग दुनिया के मंच पर जाके कह के आए, और जब वही डेलीगेशन में शामिल पार्टियों के लोग विपक्ष में शामिल होकर संसद में इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जनता के भीतर विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी को, सरकार को छोड़ दीजिए, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी भी, कि ऐसे मसले पर जब पूरा मुल्क, पूरे राजनीतिक दल, सारा देश, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक एक साथ खड़ा था, तो विपक्ष अब आकर के संसद में सरकार से सवाल पूछ रहा है, आप बताइए कि कितने नुकसान हुए, आप बताइए कि हमारा क्या क्या गया, आप बताइए कि आपको लगता है कि क्या पूरे ऑपरेशन की डिटेल किसी भी संसद की बहस में कोई भी सरकार सामने रख सकती है? नहीं रंजन, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने सारी टीम बना के सारी पार्टियों को लेकर आप गए और सारे पूरे देश, पूरे विश्व में आप घूम कर आए, वो जाके जो लोग गए, पहले तो उनको ये समझना चाहिए था कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो यहाँ आके वो बात नहीं कह सकते तो इसका मतलब वो इस्तेमाल हुए, या तो उनके सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ आप बात करें, जब मुल्क एक है, असदुद्दीन ओवैसी गए,
शशि थरूर गए, सुप्रिया सुले गई, और नहीं सारी पार्टियों के लोग गए। और वो ऐसा नहीं है, वो जो गए तो वो देश एक था, देश की बात रखनी थी। लेकिन अब पॉलिटिक्स की बात आ गई, अब संसद में आप भाषण कर रहे हैं तो आपके सुर अलग हो गए। रंजन, एक बात हमें समझनी चाहिए। हमें वो तो सरकार ने कहा कि हम सारी पार्टियों गए और सारी पार्टियों में मान गए, और बाद में आके अभी पार्टियों में ही आप एडजस्ट जो आप करके आए तो पार्टियों में आकर आपका ही विरोध हो गया, जो आपके सामने है, जो जिनका हुआ। तो मेरा ये मानना है कि आप बाहर गए, आप अपनी बात कही, और कहाँ कही, किस मंच पे गई। कोई भी देश आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो सका? सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए ना। सवाल ये नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी सरकार की तब होती है जब देश की आपकी विदेश नीति जो है वह कहीं ना कहीं फेल्योर की तरफ गई। आप क्या कह रहे हैं? आप पहले कह रहे हैं देश का विदेश मंत्री अगर ये कह रहा हो कि हमने पहले ही उनको कह दिया था कि हम यहाँ करेंगे, आप अपने लोगों को, इसका क्या अर्थ है? लोग क्या लें, आम जनता क्या लेगी, इसका अर्थ क्या लेगी? सवाल इस बात का है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। पूरा देश के साथ खड़ा है, पूरा जनता देश के साथ खड़ी है, पर सरकार को ये समझना चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी तो आपके विदेश मंत्री ने धराशायी कर दी, तो आपको क्यों नहीं उस समय समझ आई कि आप क्या कह रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा, आम आदमी के मन में क्या जाएगा? मेरे जैसा आदमी जो गैर राजनीतिक सोच रखते हैं, चाहे हम किसी राजनीतिक तो बहुत रखते हैं। देखो, ये मेरा हक है। मैं किसी के साथ, मैं किसी पार्टी का कभी मेंबर नहीं, प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ किसी पार्टी का, पर मेरा ये मानना है कि सरकार को, हम उसी लोग हैं, हम सरकार के तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार को ये स्टैंड लेना चाहिए था, ये बात करनी चाहिए था कि आम लोगों में जाकर ये बात, जब लोग हमारे से पूछते हैं कि भैया ये क्या हुआ, तो हम हमारे से जवाब नहीं दिया जा सकता। तो मेरा ये कहना है कि विदेश मंत्री की एक सोच ने पूरे का पूरा जो धराशायी किया, तो ये विदेश मंत्री। अच्छा, आप नहीं मानते? देश की आम जनता को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने, देश की सरकार ने पाकिस्तान को जरूरी सबक सिखा दिया। ये एक बुलडोजर नीति है यूपी में। जाना बदमाश है, बदमाश का जाकर के घर गिरा देना। ऑपरेशन सिंदूर में जब आपने उनको ये बात पहले बता दी कि हमने तुम्हारे इन ठिकानों पे हमला करना है, तो वहाँ कैजुअलिटी तो कोई हुई नहीं। आपने सिर्फ उनका मकान तोड़ करके, क्या आपने कौन से चश्मा से आपने देखा? वो नहीं, कैजुअलिटी, वो कैजुअलिटी, वो आतंकी, वो, अरे कौन सा आतंकी? आप सही रहे। अरे जिसने बयान जारी किया, कहा कि मैं भी क्यों नहीं मर गया, मेरे परिवार के इतने लोग मर गए, सबका जनाजा आपने देखा, वहाँ कितनी कैजुअलिटी हुई। आप सही है। जो आपने टारगेट हासिल करना था वो है आदमी वहाँ उसके से। आप मेरे को ये बताओ, टारगेट जो हासिल करना था वो है, टारगेट है। आपको कुछ दिख ही नहीं रहा? अरे दिख क्या नहीं रहा? टारगेट है। आप तो ये बता दो कि जी ये टारगेट। आपने वो जनाजा नहीं देखा उन लोगों का जहाँ पाकिस्तान के? क्यों देखूं जनाजे? मैं क्यों जनाजे देखूं? मुझे तो आप भी सही जिंदा नजर आ रहा। पहलगाम वालों का जनाजा देखना था। जो पहलगाम में जो हमारी जो महिलाओं को जो विधवा क्या है, उन लोगों का जनाजा निकलता तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप भी शहीद कहाँ हैं? आपने हासिल क्या किया? आप भी शहीद कहाँ हैं? हमारे जो उनके लॉन्चिंग पैड थे, जहाँ आतंकी गतिविधियां थी, जहाँ से उन्होंने जो देश के खिलाफ किया, दूसरे के मुल्क में जाके मारना, इतनी भयंकर तबाही करना छोटी मोटी बात है? कितनी दूर चले गए? कितनी दूर चले गए? बॉर्डर का एरिया देखा आपने? आप तो गए हो गए, आप बॉर्डर का एरिया देखा है? खेत में खड़े होकर के दूसरे को पानी दे देते हैं कि ले तू पी ले। कितने अंदर तक गए थे आपको मालूम है? उनका अगर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। आपने 35 राफेल खरीदे। आज इतनी समस्या क्या हो गई कि हम 35 राफेल में से आप काउंट कर लो मेरे पास कितने हैं। तो जो लोग कह रहे हैं या कोई भी कह रहे हैं, मैं ये कह